हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इन गर्मियों में अगर प्रेग्नेंट माँ को ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक भी लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहेगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सो गाइज़, आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वी आर माई फैमिली एंड फैमिली ऑलवेज सपोर्ट एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इस समय जो है अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मी के साथ साथ अभी सर्दियाँ थोड़ी बहुत, जैसे रात में ठंडी लग रही है, दिन में गर्मी लग रही है, तो ये मौसम बहुत अजीब हो गया है और इस मौसम में बीमार पड़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो प्रेग्नेंट माँ होती हैं, यानी कि आपको अपना इस मौसम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है जिन पे मैं बात करने वाली हूँ वो है ब्लीडिंग। अगर आपको कहीं से भी ब्लीडिंग स्पॉट हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर ये अर्ली एज स्टेज में, यानी कि आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है, तब तो आपको तुरंत भागना है डॉक्टर के पास, क्योंकि इससे आपको मिसकैरेज होने के चांसेस तुरंत बढ़ जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो शुरुआती दिनों में या फिर शुरुआती दिनों ना भी हो, सेकेंड ट्रिमेस्टर भी हो, तो गर्मी क्या होती है, एक तो पहले से ही मौसम गर्म होता है और अगर हम थोड़ा भी गर्म तासीर की चीज़ें ज़्यादा खा लें, आप देखेंगे होल प्रेगनेंसी जब तक कि हमारा 8वां महीना कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें गर्म तासीर की चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। जब 8वां महीना कंप्लीट हो जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, 9वां महीना में बस हमारी डेट से 1-2-10 दिन पहले ही बोला जाता है हमें कि आप गर्म तासीर की चीज़ें खाइए ताकि आपका बच्चेदानी का मुँह जो है वो जल्दी खुल जाए। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बहुत अंदर से एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उनका जो बेबी है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, हेल्दी रहे, तो उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना भी है तो पहले तो आपको पहले ट्रिमेस्टर में खाना नहीं है, सेकेंड ट्रिमेस्टर से खाना शुरू करना है। लेकिन अगर बहुत लोग वो हैं कि अनजाने में या फिर जानकारी ना हो और इंटेंशन उनका सही है कि उनका बेबी हेल्दी रहे और उन्होंने खा लिया है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इस समय मौसम चेंज हो रहा है, बहुत लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो बहुत लोग अपना गला सेकने के लिए जैसे चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं या फिर काढ़ा पी लिए बहुत ज़्यादा, लौंग और काली मिर्च और ये सब डाल के, वो भी बहुत गर्म करता है, तो उससे भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि वो बहुत गर्म तासीर की चीज़ें हैं, तो उससे आपको बचना है। और चाय कॉफ़ी से तो स्पेशली आप बचिए। कॉफ़ी तो आपको होल प्रेगनेंसी पीनी ही नहीं है, कॉफ़ी तो मोस्ट डेंजरस है प्रेगनेंसी के लिए और प्रेग्नेंट लेडी और उनके बेबी दोनों के लिए। तो इन चीज़ों से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो इससे आप इसको अवॉइड करिए और आपको थोड़ा भी दिखाई दे आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। जो दूसरी चीज़ है वो है यूरिन में जलन। आपको अगर यूरिन पास करते समय आपको लग रहा है कि नहीं बहुत जलन हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाना है। आप मतलब पहले तो घर पे ढेर सारा जो है वो पानी वगैरह पीजिए, पानी पीजिए, नींबू पानी, पुदीना, नारियल पानी। हाँ, गर्मियों में सबसे बेस्ट है नारियल पानी। आप हफ्ते में 2 दिन तो प्रयास करिए कि आप नारियल पानी पी लें। अगर आप नारियल पानी नहीं पी पा रही हैं तो जो गोला आता है कच्चा नारियल का, उसको आप खा सकती हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद करता है इस समय। लेकिन नारियल पानी तो बेस्ट है, उसका तो मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लेकिन हाँ, अगर आपको ये लग रहा हो उस समय कि नहीं, यूरिन पास करते समय आपको जलन के साथ साथ कुछ और भी दिक्कत महसूस हो रही हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। और जब भी आप डॉक्टर से मिले तो आप ज़रूर इस चीज़ को मेंशन कर दें कि हाँ, मुझे यूरिन पास करने में जो है जलन महसूस हो रही है या कुछ भी ऐसा दिक्कत हो तो। जो तीसरी चीज़ है वो है गले में जलन। गले में जलन वैसे भी गर्मियों में बहुत ही आम समस्या है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम रहती है और गर्मियों में ये चीज़ और बढ़ जाती है। अगर अब दिन बड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं शाम के समय चाय पे समोसा, चाट, फुल्की, मतलब बहुत तरह तरह के स्नैक्स लेना, चटपटी चीज़ें खाने की बहुत क्रेविंग होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को।
तो अगर ये आप खा रही हैं और इसकी वजह से आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं, आपको गले में जलन हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको तुरंत इसको स्किप कर देना है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, अगर वो नहीं रुक रहा है गले का जलन, बार बार लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, तो डॉक्टर से आप तुरंत इस चीज़ को इमीडिएटली मिलें और उनको बताएं। क्योंकि अगर आपको एसिडिटी बनी रहेगी और गले में जलन की वजह से आप कुछ नहीं खा पाएंगी, तो पोषक तत्व आप तक नहीं पहुंचेगा, आप तक नहीं पहुंचेगा तो बेबी तक नहीं पहुंचेगा, और बेबी उससे वीक होगा और आपका शरीर भी वीक होगा। तो इस वजह से आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा केयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा पानी, नींबू पानी, पुदीना, मतलब तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा करिए। हरी सब्जियों का खाने में लौकी आप बढ़ा सकती हैं, लौकी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस तरह से अपना ध्यान रखिए। और इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो पहले आप घर पे अपने लोगों से भी मिल लें और डॉक्टर से इमीडिएटली मिलें, क्योंकि आपका ध्यान नहीं अगर आप रखेंगे तो आपका बेबी हेल्दी नहीं हो पाएगा, और बेबी को हेल्दी रखना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी। तो ये था टिप्स कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इसको आपको कैसे ध्यान रखना है। चलिए गाइस, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।